नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाया बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। आज की कहानी है श्री रतन टाटा की, जो बिजनेस की दुनिया के एक स्तंभ हैं। लेकिन उनका जीवन सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जो प्रभाव बनाया है वह कहीं ज्यादा गहरा है। बचपन और प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ। वह टाटा परिवार की एक मजबूत विरासत में पैदा हुए थे। आप सबको पता होगा कि टाटा ग्रुप की नींव उनके प्रपितामह जामसेटजी टाटा ने रखी, जो भारत के औद्योगिक क्रांति के पायनियर माने जाते हैं। लेकिन रतन जी का बचपन इतना आसान नहीं था। जब वह सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनका और उनके छोटे भाई जिमी टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। ये कठिन समय रतन जी को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मददगार साबित हुआ। स्कूली शिक्षा के बाद रतन जी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अमेरिका में उन्होंने आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का गहरा अनुभव किया। करियर की शुरुआत 1962 में जब रतन जी भारत वापस आए, तो उन्होंने टाटा ग्रुप में एक प्रशिक्षु इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू किया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी उच्च पद से नहीं की, बल्कि ग्राउंड लेवल पर काम करके की। यह उनका जानबूझकर किया गया निर्णय था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें भविष्य में कंपनी का नेतृत्व करना है, तो सबसे पहले उन्हें उस सिस्टम को समझना होगा जो वास्तव में काम करता है। टाटा स्टील के प्लांट में उन्होंने अपने हाथों से काम किया, महीन महीन विवरणों को समझा और यह देखा कि एक सफल व्यवसाय के लिए केवल ऑफिस में बैठना काफी नहीं होता। प्रेम जीवन एक अधूरी कहानी। रत्न टाटा जी का पेशेवर जीवन जितना सफल रहा, उतना ही रहस्यमय रहा उनका व्यक्तिगत जीवन। Have you ever been in love? Oh, yeah. How many times? Seriously, 4 times. Can you tell us anything about that? Well, one was probably the most serious was when I was working in the U.S. And the only reason we didn't get married was I came back to India and she was to follow me, and that was the year of the, if you like, the Indo-Chinese conflict. And in true American fashion, this conflict in the Himalayas, in the snowy, uninhabited part of the Himalayas, it was seen in the United States as a major war between India and China. So she didn't come, and उन्होंने कभी अपने इस प्रेम कहानी के बारे में खुलकर चर्चा नहीं की, लेकिन लोग कहते हैं कि इस घटना के बाद उन्होंने अपने आप को बिजनेस और समाज सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। टाटा ग्रुप में नेतृत्व। 1991 में रतन टाटा जी को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया, जब जेडीआरडी टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन दोस्तों, उनके नेतृत्व को लेकर कई लोगों ने संदेह किया। उस समय टाटा ग्रुप में काफी वरिष्ठ अधिकारी थे, जो सोच रहे थे कि रतन जी नेतृत्व के लिए फिट नहीं हैं। पर रतन जी ने अपने कार्यों से सभी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नए दौर में ले जाकर, जहां केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के शीर्ष समूहों के साथ टाटा का नाम लिया जाने लगा। उन्होंने कई बड़े अधिग्रहण किए, जैसे टेटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर। इन डील्स से टाटा ग्रुप का नाम विश्व स्तर पर और भी ज्यादा चमक उठा। रतन जी का दृष्टिकोण था कि एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए केवल भारत में काम करना काफी नहीं, बल्कि वैश्विक विस्तार आवश्यक है। जगुआर लैंड रोवर डील। अब जगुआर लैंड रोवर की बात करें तो 2008 में जब टाटा ने इस ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड को अधिग्रहित किया था, तो लोगों ने बहुत आलोचना की थी। बहुत से विश्लेषकों का यह कहना था कि टाटा ग्रुप इस डील को मैनेज नहीं कर पाएगा। लेकिन रतन जी का दृष्टिकोण और रणनीतिक योजना ने साबित किया कि टाटा ग्रुप ने इस डील को एक ब्लॉकबस्टर सफलता में बदल दिया। आज जगुआर लैंड रोवर टाटा के सबसे लाभदायक व्यवसायों में से एक है। परोपकार और सामाजिक प्रभाव। दोस्तों, रतन टाटा का योगदान केवल बिजनेस तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए समर्पित किया।
टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफी कुछ किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा मेडिकल सेंटर जैसे संस्थान केवल उनकी प्रतिबद्धता का एक छोटा सा उदाहरण है। उनका मानना था कि एक सफल व्यवसाय तभी अपना असली पोटेंशियल हासिल कर सकता है जब उसका योगदान समाज के विकास के लिए हो। चलिए अब बात करते हैं उनके रिटायरमेंट के बारे में। 2012 में रतन टाटा जी ने अपने पद से रिटायरमेंट लिया, लेकिन उनका प्रभाव टाटा ग्रुप पर अब तक बना हुआ है। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया जहां वो दुनिया की टॉप कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। पर आज सुबह जब मैं यह वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे एक बहुत ही दुखद समाचार के बारे में पता चला कि श्री रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है। उनका जीवन, उनका कार्य और उनका दृष्टिकोण सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, इस तरह हम रतन टाटा की प्रेरणादायक जीवन यात्रा को समर्पित करते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है और उन्हें याद करने की जरूरत है, क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को न केवल सफल बनाया, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी जिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।